नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर हिमाचल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। पुलिस विभाग को आधुनिक तकनीक से किया जा रहा लैस। सीएम ने विभाग को सौंपे 58 बाइक और 2 ट्रक। सीएम ने कहा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में मिलेगी मदद। छात्र अभिभावक मंच ने खोला मोर्चा। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ खोला गया मोर्चा। शिक्षा निदेशालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ ने खोला मोर्चा। सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक निकाली रैली। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां हुई शुरू। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने दी जानकारी। सेरेमनी में धरातल पर उतारे जाएंगे 15,000 करोड़ के एमओयू। एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक हुई आयोजित। एयर स्ट्रिप का 300 मीटर होगा विस्तार। पवन हंस के भी बढ़ेंगे रूट, सस्ती होगी टिकट। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से पुलिस विभाग को आधुनिक तकनीक से और सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में आज 58 बाइक, 1 बस और 2 ट्रकों को पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ने अपने सरकारी आवास और ओक ओवर से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस विभाग के सुपुर्द किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि कम सुविधाओं के बावजूद प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है। सरकार लगातार पुलिस महकमे के आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम कर रही है, जिसका परिणाम भी और बेहतर आएंगे। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हम लगातार पुलिस विभाग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ने के काम में आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ में उनको और बेहतर सुविधाएं देना, ताकि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर ढंग से हमारी पुलिस विभाग देख सके। और उस दृष्टि से आज 58 मोटरसाइकिल हमने यहां से जारी किए हैं और उसके साथ 1 बस और 2 ट्रक जो है वो आज पुलिस के इस बेड़े में हमने जोड़े हैं। और बेहतरीन सुविधा के साथ ही स्वाभाविक रूप से ये संभव है कि पुलिस विभाग काम कर सकता है। और सुविधाओं की दृष्टि से आज से पहले इन सारी चीजों को लेकर के जितना गंभीरता से प्रयत्न होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, और फिर भी उसके बावजूद भी हिमाचल पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम आज से पहले भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 24 सितंबर को हिमाचल कैबिनेट की बैठक सचिवालय में सुबह 10:30 बजे होगी। बता दें कि बैठक में शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स के पदों को लेकर फैसला होना संभावित है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को भी मंजूरी दी जाएगी। वहीं विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला भी इस बैठक में हो सकता है। बढ़ते आगे, जहां निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, किताबों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने की मांग की। साथ ही मंच ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी और उसके निजी स्कूलों से मिलीभगत के कारण निजी स्कूल दोबारा से मनमानी पर उतर आए हैं। स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है। सरकार शिक्षा विभाग पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं परीक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी हो रही है। खोरी का भी धंधा है और कमीशन खोरी के धंधे के साथ साथ जो दुकानें हैं वो किसकी हैं वो सब जानते हैं। जहाँ पे जो वर्दियां बेची जा रही हैं, जहाँ किताबें बेची जा रही है, ये सब कुछ एक गोलमाल चल रहा है। आपको मालूम है हिमाचल गवर्नमेंट ने भी ये तय किया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल है बोर्ड के, हिमाचल बोर्ड के, वहां पर हिमाचल बोर्ड की ही किताबें लगेंगी। लेकिन क्या किसी प्राइवेट स्कूल में वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं? वो किताब जो 30 रुपए में मिलनी है वो प्राइवेट स्कूल जो उस किताब को 150 रुपए में बेच रहा है। ऐसे ही जो एनसीईआरटी ने किताब फाइनल की है पूरे देश में, वो किताब 80 रुपए की है, 70 रुपए की है। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है 550 रुपए की किताब उसी किताब को बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? एक हार्ड कवर लगाकर, सिर्फ एक कवर को बदल कर जो है पूरी ये कमीशन खोरी कर रही है, मुनाफाखोरी चल रही है। तो ये आज इस बात को लेकर आए कि जो लगातार ये जो अभी एग्जाम का टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फाइनल एग्जाम का, वैसे वैसे ही सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं
और बच्चों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो हम फीस मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर से सैकड़ों महिलाओं ने शेरे पंजाब तक रैली निकाली। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ का कहना है कि सरकार आरएनपी रूल्स के आधार पर फीमेल हेल्थ वर्कर्स के पदों पर अगर प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर्स को तैनाती नहीं दे सकती है तो जगह जगह खोले गए इन प्रशिक्षण संस्थानों को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर 205 पदों पर भर्ती और पदोन्नति नियमों के आधार पर सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर्स की तैनाती नहीं की गई तो सरकार इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। उन्होंने कहा कि साल 2018 में स्वास्थ्य विभाग के तहत 205 बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों को भरने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर्स अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। माध्यम से अपनी सीएमएचएम और अपनी डायरेक्टर और सेक्रेटरी हेल्थ सर को सबको बोल दिया है कि जो हमारी मांगे कि हमारी सीधी भर्ती हो। हम कोई कमीशन नहीं लड़ेंगे क्योंकि कमीशन लड़ने पे हम बाहर हो जाते हैं। तो जो हमारी महिला ओवरेज हो गई हैं हमारे को उनका भी देखना है और जो हमारी महिलाएं बच्चों के साथ आई हैं हमारे को उनका भी विचार है। तो अगर कमीशन हो तो सिर्फ उसमें जीएनएम बीएससी से बाहर हो जाए, सिर्फ हम ही आए एएनएम का हो। और हमारे वैसे तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमारे को सरकार ने जितना 4 साल में लॉस दिया है तो हमारी पूरी तरह सीधी भर्ती की जाए और इसमें एज मायने रखी जाए। जो महिलाएं ओवरेज हो रही हैं उनको देखा जाए और मेरिट आधार पर जैसे मेल की सीधी भर्ती हुई है वैसे हमारी भी सीधी भर्ती और जो परीक्षण केंद्र खोले गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए कि अब बेरोजगारी हमें नहीं चाहिए। हम छोटे बच्चों के साथ हम कमीशन फाइटर नहीं कर सकते हम। और दूसरी बात ये है कि जो जीएनएम बीएससी है हमारी पोस्टों पे आती हैं, अप्लाई करती हैं और जब उनको बैच वाइज उनका प्रावधान है उनका अपना नंबर आ जाता है, हमारी पोस्टों को छोड़ के चली जाती है। बढ़ते आगे जो है हिमाचल प्रदेश ने पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 85,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे और अब दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसकी जानकारी शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने दी। इनमें 15,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हिमाचल में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लगे, इस पर काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा विभाग के 7,000 करोड़ के 61 प्रोजेक्ट जिनकी क्षमता 695 मेगावाट के साथ होगी, जिसमें सुन्नी में लगने वाले 382 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। जब से आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यरत है, हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक प्रोजेक्ट लगे हैं। उनको प्रोजेक्ट लगाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है। बहुत सी रियायतें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दी है। वन टाइम एमनेस्टी हमने दी है। जो सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग है उसमें हमारे 61 प्रोजेक्ट है जिनकी क्षमता 695 मेगावाट है और लगभग इस पे 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है सुन्नी में 382 मेगावाट का है। और अगली खबर शिमला से, जहां एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक का उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से हवाई अड्डे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना और आगे आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने पर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक में विमानपत्तन निदेशक अनिल कुमार सैनी, संदीप सागर, कर्ण नंदा, कपिल ठाकुर, सतेंद्र शांडिल्य, पुनीत शर्मा, नीरज चौधरी, विपुल विद्या, डीपी सिंह, भागमाल और सुभेद शर्मा भी मौजूद रहे। इस समिति की बैठक कोरोना के चलते लंबे समय से नहीं हो पाई थी। लंबे समय से हमारी बैठक नहीं हो पाई थी और बैठक आज यहाँ हुई जिसमें कि विभिन्न इश्यूज जो थे जो कि आने वाले समय में यहाँ दोबारा से एयर कनेक्टिविटी और एयरक्राफ्ट का चलना शुरू हो सके, उस दृष्टि से कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज चर्चा की गई और हमें विश्वास है कि जनवरी फरवरी तक, जैसा कि आज की बैठक में भी चर्चा हुई, फिर से यहाँ पर फ्लाइट शुरू हो जाएंगी
बाकी कुछ ऐसा एजेंडा है फ्यूचर में, इसका जो हमारा यहाँ पर स्ट्रिप बनी है उसका एक्सपेंशन की बात हो, यहाँ पर एक इशू कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को लेकर है। जो अप्रोच रोड है केवल एक साइड से ही अप्रोच रोड है और वो भी काफ़ी नैरो है। किसी इंसिडेंट की सूरत में वहाँ मुश्किल आ सकती है। तो बढ़ते आगे, जहां हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जगजीत ठाकुर के नेतृत्व में हमीरपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के दफ्तर के बाहर संस्था के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन से कहा कि अस्पताल की बंद पड़ी सीटी स्कैन मशीन को ठीक करवाया जाए या नई मशीन दी जाए। ये मशीन पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई है, जिससे जिले के लोगों को परेशानियां आ रही हैं और मजबूरन लोगों को प्राइवेट अस्पतालों से महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। यही हाल अल्ट्रासाउंड मशीनों का है, जो कि कई महीनों से बंद पड़ी हैं। इसलिए आज संस्था की तरफ से प्रधानाचार्य को एक मांग पत्र भी सौंपा गया और ये मांग की गई कि जिले की जनता की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जिले में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वाला कोई नहीं, व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। दूर दूर से जिला से मरीज यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और पूरा दिन उन लोगों को लाइन में यहाँ पर खड़े होकर रहना पड़ता है और उनको बिना इलाज कराए मजबूरन अपने घरों में वापस जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें आदमी कहाँ जाएगा और घर से 10-12 की गाड़ी करके आता है, पूरा दिन खाली हाथ चले जाता है और यहाँ मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। कोई आदमी रेफर करने लायक होता है, कोई नहीं भी होता, पैसा खर्च नहीं होता, कैसे काम चलेगा। इसलिए हम प्रशासन से ये प्रार्थना करते हैं कि इस हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारे और ऐसा नहीं हो कि आगे हमें और धरना देने के लिए मजबूर हों। और हिमाचल में मानसून भले ही सामान्य से 12% कम रहा हो, लेकिन इस बार मानसून ने खूब कहर ढाया है। हिमाचल प्रदेश में 13 जून से लेकर 21 सितंबर तक मानसून ने 411 लोगों की जिंदगियों को ले लिया। वर्ष की तुलना में अधिक हुई है और उसमें जो है मौत का आंकड़ा भी अधिक है। इस वर्ष अभी तक मानसून शुरू होने से लेकर के पिछले कल तक जो है 424 लोगों की डेथ हो चुकी है मानसून के कारण, और जिसमें कि 13 लोग मिसिंग भी शामिल हैं। इसके साथ साथ लगभग 700 पशुओं की इसमें मृत्यु हुई है और हमारे लगभग 1000 से ज्यादा जो है मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें कि 190 जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 836 के आसपास जो है पार्शली डैमेज हुए हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।